हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 22 कक्षा 10वीं दिनांक 27 अगस्त 2021 के लिए कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अम्ल और क्षार की जो शक्ति है वो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यानी जो अम्ल ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देता है वो प्रबल अम्ल होगा और जो H पॉजिटिव आयन कम देगा वो दुर्बल अम्ल होगा। इसी तरह जो क्षार है जो ज़्यादा OH पॉजिटिव आयन देता है जलीय विलयन में वो प्रबल क्षार होगा और जो कम देगा वो दुर्बल क्षार होगा। अब हम ये कैसे जानें कि कोई अम्ल या क्षार प्रबल है या दुर्बल है। इसके लिए एक पैमाना बनाया गया है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ये पीएच स्केल बताता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति या हाइड्रोजन आयन की क्षमता का सूचक है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा दिया गया विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है, प्रबल है या दुर्बल है। तो ये जो पीएच स्केल है वो इस तरह हमें दिखाई देती है। इसमें ये 0 से लेके 14 तक इसके अंदर नंबर होते हैं। ठीक है, और 7 इसका सेंटर में है। 7 सेंटर में है और इस तरफ आपका पीएच कम हो रहा है और इस तरफ आपका पीएच बढ़ रहा है। ठीक है, इधर आपका पीएच कम हो रहा है, इधर आपका पीएच बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 0 से 7 तक आपकी अम्लीय है, सारे अम्लीय होंगे और इस तरफ सारे क्षारीय होंगे। लेकिन इसमें हमने एक ये बात ध्यान रखनी है कि अम्ल के लिए जितनी कम उसकी पीएच होगी वह उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। कहने का मतलब कि इसमें हमें नींबू का रस दिखाया है 1 और 2 के बीच और जठर का रस 0 और 1 के बीच में दिखाया गया है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप देखेंगे कि कलर में भी परिवर्तन होता है। 7 नंबर पे अगर 7 पीएच है तो वो शुद्ध जल है, उदासीन है। और इस तरफ 0 से आप नीचे जाएंगे, 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो पीएच आपकी कम होती जाएगी और वो विलयन ज़्यादा अम्लीय होता जाएगा। इसी तरह अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएं तो जो क्षार है या उसका उतने ही स्ट्रॉन्ग क्षार होते जाएंगे। आपने देखा कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रबल क्षार होता है उसकी पीएच 14 है और यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक कमज़ोर क्षार है उसकी पीएच 10 के आसपास है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि 7 पे उदासीन, इस तरफ जाएंगे तो आपकी जो अम्लीयपन है वो बढ़ेगा और इस तरफ 7 से 14 की तरफ क्षारीयपन जो है वो बढ़ जाता है। अब हम आते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। देखो, हर चीज़ के जीने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होती है, उसी में वह जीवित रह सकता है। जैसे पौधे और जो जानवर हैं वो 7 और 7.5 की रेंज में, जो कि आलमोस्ट उदासीन
होती है वहीं पे रह सकते हैं। अगर पीएच ज़्यादा हो गई तो उनका रहना मुश्किल हो जाता है। अब इसी तरह जो बारिश होती है उसमें जो बारिश का पानी है उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ जो हवा में होती हैं उसके कारण थोड़ी तो अम्लीय होती है, लेकिन अगर 5.6 से नीचे उसका पीएच जाता है तो वो अम्लीय वर्षा होगी। इससे क्या होगा कि जब अम्लीय वर्षा धरती पे गिरेगी और वो पानी नदियों में जाएगा, नदी झील में जाएगा, तो वहाँ पे भी वो उसी पीएच डाउन हो जाएगी और उस पानी के अंदर जो जीव रह रहे हैं क्योंकि उनको उस पीएच पे, उस अम्लीयपन पे पानी में रहने की आदत नहीं है और वो उसमें अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और उनको नुकसान होगा। और तीसरा पॉइंट है कि हमारा जो पेट है उसमें भी एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होती है। अब अगर उससे ज़्यादा हो गई, जैसे आपको पता है कि स्टमक में कई बार हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गई है, तो एसिडिटी होने का मतलब यही है कि स्टमक के अंदर एसिड ज़्यादा बन गया है और वहाँ पे पीएच कम हो गई है। और इसी तरह मुंह में अगर पीएच कम हो जाती है, और वो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया डेवलप हो गए हैं और दांत आपके सड़ने लगे हैं, उस बैक्टीरिया ने कुछ अमल पैदा किए हैं, इसलिए पीएच कम हो गई है। इसीलिए इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने मुंह को बार बार साफ़ या कुल्ला करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि मिट्टी की पीएच में परिवर्तन के कारण ये बंजर हो जाती है। मान लो कि पौधों के लिए या ख़ास फसल के लिए एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होती है मिट्टी की, अगर उससे कम या ज़्यादा है तो वो पौधे उसमें नहीं उग पाएंगे और ये बंजर हो जाएगी। तो किसान को चाहिए कि वो अपनी मिट्टी के सैंपल की पीएच लेता रहे और उसके हिसाब से अपनी मिट्टी का ट्रीटमेंट करे। उसके अंदर अगर वो अम्लीय हो गई है तो उसी के हिसाब से उसके अम्लीयपन को कम करने के लिए उसमें कुछ खाद डालनी होगी। अगर क्षारीय है तो उसके क्षारीयपन को कम करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ डालकर अपनी मिट्टी को उसे उपजाऊ बनाना होगा। अब प्रश्न आता है कि आपके पास ए और बी दो विलेन हैं। विलेन ए का पीएच 6 है और दूसरे का 8 है। इन दोनों में से किस विलेन में H आयन की सांद्रता अधिक होगी? H पॉजिटिव आयन की सांद्रता कहाँ पे अधिक होती है? जो ज़्यादा अम्लीय होता है। तो इसका मतलब पीएच जिसकी ए विलेन जिसकी पीएच 6 है उसमें H पॉजिटिव आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। ऊपर दिए गए किस विलेन की प्रकृति अम्लीय होगी? ए की, यहाँ ए की अम्लीय होगी और बी की क्षारीय होगी। ताज़े दूध का पीएच 6 है। इसके दही बन जाने से इसके पीएच में क्या परिवर्तन आएगा? पीएच इसकी कम हो जाएगी। छठा है, फोर्थ है, शुद्ध जल का पीएच 7 है। इसकी प्रकृति क्या होगी? उदासीन। 7 पे क्या होता है? उदासीन। इसी के साथ आज की वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसमें आपने एक जो पीएच वाला है इसमें आप कलर का वेरिएशन भी ध्यान रखिएगा कि 7 पे ग्रीनिश है लेकिन 0 पे जाते जाते ग्रीन से येलो होके रेड की तरफ जा रहा है, और क्षारीयपन में ग्रीन से ये ब्लू की तरफ, ब्लू का कलर मतलब कि अलग अलग वेरिएशन में, और आखिरी में डार्क ब्लू कलर हो जाता है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। कई क्वेश्चन आपको कलर के ऊपर भी पूछे जा सकते हैं। शुक्रिया।